हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग की आपके सुबह 6 बज रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे शानदार वोकैब का सेशन लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास नंबर आपकी 27 होने वाली है, जिसमें से आपके एग्जाम यहाँ पे कवर होंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएसएल, एसएससी एमटीएस, ऑल एग्जाम जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सारे आपके यहाँ पे जैसे कि कवर होने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अदर एग्जाम में आपका इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड और वोकैब का सेक्शन वहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एक भी क्लास से वर्ड आपका बाहर नहीं जाने वाला, चाहे वो एंटोनिम्स का हो या फिर साइनोनिम्स का हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर आइडियम एंड फ्रेज का हो या कंफ्यूजिंग पेयर के जो फिलअप के क्वेश्चन बनते हैं वोकैब के, वो भी आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे कि हमने आज के सेशन पे आपके लिए रखे हुए हैं साइनोनिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंटोनिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद रैपिड फायर वर्ड आप सीखेंगे, लर्न टू कैसे याद करते हैं। फिर हमने द हिंदू एडिटोरियल वोकैब रखे हुए। इसके बाद हमने कन्फ्यूजिंग पेयर वर्ड, रूट वर्ड हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उस सेशन को आपको मिस नहीं करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, आज के पहला जो आपका डिस्कस होने वाला है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप जिस भी मोबाइल या लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपका डिस्कस होने वाला है साइनोनिम्स। कौन सा? यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है साइनोनिम्स। तो यहाँ पे साइनोनिम्स का पहला क्वेश्चन मिलेगा और उसके चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपको बताना है हमारे लाइव चैट बॉक्स में। तो जैसे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि आप यहाँ पे बताएंगे, चार ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं आपको, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जैसे कि आपका राइट होगा वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे चार ऑप्शन देखे हैं, तो पहला ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आपके लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज। क्या लिखा है? चेंज। दूसरा ऑप्शन आपका मिलेगा डन। तीसरा ऑप्शन मिलेगा अनअल्टरेबल। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा रिवर्सिबल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? अगर आपको इरिवोकेबल का मतलब पता होगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन राइट कर पाएंगे फटाक से, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट मेरे शेरों फटाफट बताएंगे, जैसे कि हमने ये वर्ड आपका पिछली क्लास में किया हुआ है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने वर्ड आपको अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वर्ड आपको देखना ज़रूरी है। क्लास जो मिस कर रहे हैं तो मिस आपको क्लास को नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो जैसे कि सारे हमारे सोल्जर्स के हुए ऑप्शनों में डिवाइड हो गए हैं, तो डिवाइड आपको नहीं होना। अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो जिन बच्चों ने सी दिया है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब जो ए नंबर और डी नंबर हमारे बच्चों ने दिया है, तो ये राइट क्यों नहीं है? अब आपको ये मन में, आपके माइंड पे, दिमाग में बात चल रही होगी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? इरिवोकेबल, वोकेबल का मतलब आप समझ लो जिसे हम बोलते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं। और इरी मतलब जिसे हम इरी नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। जिस चीज़ को आप सुधार नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ आपकी लिख गई और उसे आप सुधार नहीं कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हुआ है। सी ऑप्शन आपका इसलिए राइट हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि अन लग गया, अन का मतलब क्या होगा? उल्टा मीनिंग देगा। और अल्टरेबल यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, अल्टरेबल का मतलब क्या होता है? बदलने योग्य। जो चीज़ बदल जाती है आपकी चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जैसे कि अन लग गया, अन लग गया तो जिसे हम बदल नहीं सकते हैं अनअल्टरेबल बोलते। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स का सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपके ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्यों नहीं राइट हुए, कौन कौन से ऑप्शन आपके मीनिंग यहाँ पर मैं खोलना चाहूँगा आपके वर्ड। जैसे कि आपने यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि मैं खोलने वाला हूँ, एक एक वर्ड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड आपका लिखा चेंज। चेंज का मतलब आपको पता होगा क्या होता है? बदलना। और यहाँ पे डन मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य कर रहे हैं तो उसको पूरा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे डी नंबर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दोबारा आपसे रिवर्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपका क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा जो बदलने योग्य ना हो, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, अनअल्टरेबल होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका अच्छे से यहाँ पे डन हुआ, और मेरे शेरों ने भी अदर वर्ड की मीनिंग यहाँ पे जैसे कि देख लिया। ठीक है, अब मैं अगले वर्ड की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करना चाहूँगा। अगला वर्ड आपका कौन सा आता है? यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, अगला वर्ड यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा एडहॉर्न। एडहॉर्न का मतलब क्या होता है?
अगर आपको एडहॉर्न का मतलब पता है, जैसे कि आपने पिछली क्लास देखा तो उसमें हमने एडहॉर्न वर्ड आपसे डिस्कस किया है, तो उसका मतलब आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपको डी ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका एडहॉर्न से रिलेटेड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, फटाक से बताएंगे लाइव चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बी आ रहा है और सी आ रहा है, डी आ रहा है। तो अधिकतर यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन मेरे शेरों द्वारा जो आया है, मेरे चैंपियन द्वारा, वो डी ऑप्शन आया है। तो जो डी ऑप्शन मेरे बच्चों ने किया है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अब ये जो डी ऑप्शन किए हैं वो बिल्कुल राइट है, जो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन किए हैं ये हमारे राइट बच्चे क्यों नहीं हैं, ये अब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे खोलना चाहूँगा हर एक वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट हुआ था, जैसे कि आपने बताया है डी ऑप्शन आपका ब्यूटीफुल राइट है। तो जैसे कि एडहॉर्न को याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, कैसे ऐड, जब कोई चीज़ आप बना रहे उसमें ऐड करते हैं तो वो चीज़ आपकी और अच्छी सी दिखने लगती है। तो एडहॉर्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सजाना, क्या होता है, सजाना, जैसे कि बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं राइटिंग पैड नया लाया हूँ लेकिन अभी मैं इसको सही से चला नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो एडहॉर्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप और भी ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी और सज रही है और सुंदर दिखाई दे रही है। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा था यहाँ पे ए बी सी डी में से डी ऑप्शन मिल रहा था आपका ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। एडहॉर्न का मतलब क्या होता है, सुंदर, किसी भी चीज़ को सजा देते हैं तो वो चीज़ आपकी क्या बन जाती है, सुंदर। तो इसलिए जो बच्चों हमारे डी ऑप्शन दिए थे वो बिल्कुल राइट है। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, आपका सजाना, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आप अदर वर्ड की मीनिंग, जो बच्चे हमारे गलत किए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। ए ऑप्शन जो आपका लिखा इस अ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी पर आप विश्वास करते हैं। राइटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, कोई भी राइटर आपका होता है, ठीक है, नोट्स वगैरह बनाता है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप सस्पेक्ट हैं, मतलब संदेह कर रहे हैं, डाउटफुल हैं, क्या है, डाउटफुल हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, सारे वर्ड हमने आपके रिवील कर दिए हैं और आपने मीनिंग अच्छे तरीके से समझ ली है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर राइट जैसे कि आपने दिया है, डी ऑप्शन आपका ब्यूटीफुल राइट होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, जिन बच्चों ने मेरे क्वेश्चन यहाँ पे राइट किए वो सभी बिल्कुल राइट है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे साइनोनिम्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है कौन सा, रिपोज। अब यहाँ पे रिपोज का मतलब अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे राइट करेंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाक से मेरे शेरों बताएंगे यहाँ पे रिपोज का कौन सा साइनोनिम्स यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे शेरे बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। लाइव चैट में फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे रेस्ट में बहुत जा रहे हैं, रेस्ट ऑप्शन में। जो बच्चों हमारे रेस्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट हैं आप सभी बच्चे हमारे सी ऑप्शन में गए, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रही है। तो जैसे कि हमने इस वर्ड को याद कराया था, रीपोज, री करना, और पोस मतलब जैसे कि आप जैसे कि शादी या बारात में जाते हैं तो आप अपने जो पिक अपनी खिंचवाते हैं उसको रीपोज करके खिंचवाते हैं। जैसे कि बिल्कुल एक स्टाइल में आप खड़े हो गए और थोड़ी देर आप बिल्कुल रेस्ट में हो गए, बिल्कुल शांत, और आपकी पिक खिंच गई। तो वही चीज आपको समझ आए, रिपोज देना, किसी को आराम करना, क्या करना, आराम करना, रेस्ट। तो रिपोज का मतलब क्या होता है, आराम करना, क्या होता है, आराम करना। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा था। प्लेस का मतलब जैसे कि क्या होता है, स्थान। कीप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप कीप कर रहे हैं, बनाए रख रहे हैं। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन आपको आराम से मिल रहा था, रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, आराम करना। रिपोज का मतलब भी क्या होता है, आपका आराम करना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका, जैसे कि देखा आपने, जिन बच्चों ने सी दिया वो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि राइट है, यहाँ पे बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन रेस्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। सारे वर्ड हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं और ऑप्शन भी आपने बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आपने सी ऑप्शन यहाँ पे राइट किए, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके जैसे कि क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है, फटाफट मेरे शेरों बताएंगे कमोशन का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो इन चारों ऑप्शनों में से ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन,
सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। आप फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन इस चारों ऑप्शनों में से राइट होगा। तो फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आंसर आ रहा है, जैसे कि लाइव चैट बॉक्स में एक बार देखता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आपका सी नंबर जैसे कि आ रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन वाले जितने भी हमारे सोल्जर राइट दे रहे हैं वो सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल गजब लेवल की आपकी तैयारी यहाँ पे वोकैब की चल रही है। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कमोशन का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ आपकी कमोशन है, कोमोशन कोई भी चीज़ आपकी क्या है, अस्त व्यस्त है, कोई भी चीज़ आपकी ऑर्डर में एक चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ बिखरी हुई है, डिस्टर्बेंस है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि ये कमरे में आपकी ये चीज़ है, ये सभी चीज़ फैली हुई है, डिस्टर्बेंस है। ये चीज़ अगर कमरे में गंदगी होगी तो आपको डिस्टर्ब करेगी ना। तो कमोशन का मतलब कोई भी चीज़ अगर तेज़ी से आपको बोल रहा है और आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब होगा ना, तो वही चीज़ कमोशन का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि शेरों ने मेरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे सी नंबर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब यही होता है आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अदर वर्ड जो आपके हैं इनका मतलब क्या होता है, जिन बच्चों ने गलत ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला ऑप्शन आपको लिखा है चीयर। चीयर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी पार्टी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे चीयर अप करते हैं। चीयर अप का मतलब क्या होता है, खुशी एक तरीके से बोल सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे मिलेगा आपको बी नंबर ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इम्बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी बैलेंस में है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इम्बैलेंस का मतलब जो चीज़ आपकी परफेक्ट में नहीं चल रही, बेकार है। ठीक है, यहीं पे आपका जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे इसका कमोशन का साइनोनिम्स यहाँ पे जैसे कि आपने दिया यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। डिस्टर्बेंस का मतलब पता चल गया आपको कोई परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि डी नंबर ऑप्शन देखिए मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आपकी मूवमेंट है, क्षणिक है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हुआ। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम एक संवेग होता है, आपको वो स्पीड से रिलेटेड करता है। जो मूवमेंट होता है ये आपकी मूवमेंट है, आपका कोई भी चीज़ क्षण में है, कोई भी आपकी मूवमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जैसे कि यहाँ पे डन हुआ, सभी ने बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा नर्चर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि आपको दिया गया टू इनकरेज, बी ऑप्शन आपको जैसे कि यहाँ पे दिया गया टू ग्रो करना, सी ऑप्शन आपको दिया टू सी करना, डी नंबर ऑप्शन टू मेंटेन करना। तो नर्चर का मतलब बताएंगे, फटाफट बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका जैसे कि यहाँ पे राइट होने वाला है, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ अगले लेक्चर पे। तो फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आ रहा है वो बिल्कुल टू सी, मतलब किसी भी चीज़ को आप टू सी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो नर्चर का मतलब क्या होता है, नेचर। नर्चर इक्वल टू नेचर, अगर आप प्रकृति में है तो कोई भी चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जिन बच्चों ने सी दिया बिल्कुल आप राइट हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। टू इनक्रेज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ इनक्रेज मतलब सांस के साथ, टू ग्रो मतलब फलना फूलना, टू मेंटेन मतलब बनाए रखना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन की मीनिंग हमने बता दिया, और ऑप्शन जैसे कि आपका बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। तो आई होप आशा करेंगे आपके साइनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए थे वो सभी आपके डिस्कस हो गए। 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में साइनोनिम्स के थे, वो आपके यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं डिस्कस हो गए। ठीक है, अब चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे पहले वर्ड का, और कौन सा एंटोनिम्स आपका राइट है। तो एंटोनिम्स का मतलब जैसे कि हमने आपको पहले से बता रखा है, इसका मतलब क्या था, उल्टा अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड। तो जैसे कि आज का एंटोनिम्स का जो पहला ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका क्वेश्चन होने वाला है फास्टिडियस। फास्टिडियस यहाँ पे आपका वर्ड लिखा हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में से ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट बताएंगे। अगर आपको फास्टिडियस का मतलब पता है तो आप ऑप्शन बिल्कुल राइट करेंगे यहाँ पे, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ अगले वर्ड की ओर। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, आपको HW होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या कर रहा है, HW होमवर्क में मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन HW होमवर्क में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जब वीडियो आपका समाप्त होगा तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। ये वर्ड आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला वर्ड यहाँ पे देखिए, अगला वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे सेकंड नंबर एंटोनिम्स का सैलो। तो फटाक से बताएंगे शैलो का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी ऑप्शन कौन सा आपका राइट होने वाला, फटाफट बताएं। शैलो का मतलब हमने आपको डिस्कस किया अभी काली परसों फिलहाल में डिस्कस किया वर्ड ये। अगर आपको पता है तो फटाक से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला, फटाफट बताएं।
फटाफट मेरे शेरों बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि बता रहे मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे, जैसे कि आ रहा है डी नंबर ऑप्शन। तो जैसे कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप राइट है यहाँ पे। डीप डीप आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। तो डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। डीप का मतलब क्या होता है? गहरा, ठीक है। यहाँ पे सैलो, सैलो वर्ड क्या हमें एंटोनिम चाहिए था, तो ये चीज़ डीप, अगर आपने ऑप्शन दिया तो इसका मतलब गहरा। तो सैलो का मतलब क्या होगा? जो छिलछिलापन होता है, जिसमें आपकी जलेबी बनाई जाती है कढ़ाई में, जिस कढ़ाई में आपकी जलेबी बनाई जाती है, तो वो कढ़ाई क्या होती है? छिछली होती है, उछली हुई होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका क्या होता है? सैलो। सैलो मतलब क्या होता है? गहरा, ज़्यादा पन्ना होना, मतलब छिलछिली टाइप में होना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल एंटोनिम्स का राइट ऑप्शन आपने दिया है, बिल्कुल सही है। आप जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी वर्ड की चल रही है, सभी आप क्लास देख रहे हैं जैसे कि आपको पता है, ठीक है। अब अदर वर्ड यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ पहला वर्ड आपका हाई। हाई का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी हाई है, ऊंचाई में। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। वाइड का मतलब क्या होता है? चौड़ा। तो राइट ही ऑप्शन आपका डी नंबर जाएगा। डीप का मतलब जैसे कि गहरा, आपको पता है। सैलो का मतलब क्या होता है? सैलो कोई भी आपकी छलछलीपन है, मतलब उछली हुई होती है। जब आपकी जिस जलेबी जिसमें आपकी कढ़ाई में बनाई जाती है, वो कढ़ाई क्या होती है? आपकी छिछलीपन होती है, वो कढ़ाई आपकी ज़्यादा गहरी नहीं होती है। इस तरीके से आप वर्ड आपको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपने बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल ज़बरदस्त दिए हैं, ठीक है। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से। अगला वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताएंगे एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए एंटोनिम्स के, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलना चाहूँगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा फटाफट आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स एक्सप्लिसिट का आ रहा है, जैसे कि दे सकते हैं बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल जैसे कि आ रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका एम्बिगुअस बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जिन बच्चों ने बी नंबर में गए और सी नंबर में गए, ये गलत क्यों है मैं एक बार बताना चाहूँगा। एक्सप्लिसिट का मतलब आपको क्या है? एक्सप्लिसिट हमने वर्ड आपसे डिस्कस किया, किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट इक्वल टू एक्सप्लेन, इस वर्ड को क्या करना है? एक्सप्लेन से रिलेट करना है। किसे? एक्सप्लेन, किसे? एक्सप्लेन से आपको, ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब है तो कोई भी चीज़ आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बताना, उसको क्लियर वे में कर देना। कोई भी चीज़ आपकी क्या स्पष्ट है, अच्छे तरीके से स्पष्ट है। लेकिन हमें चाहिए क्या? एंटोनिम्स का ऑप्शन यहाँ पे। तो एंटोनिम्स अब इसका उल्टा जाएगा ना, क्लियर से रिलेटेड अनक्लियर में जाएगा, उल्टा। अनक्लियर का मतलब क्या होता है? आपका अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। तो अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अस्पष्ट से रिलेटेड आपका वर्ड होने वाला है, वो आपके जैसे कि शेरों ने दिया है डी नंबर ऑप्शन, यही आपका ऑप्शन राइट होगा। ये ऑप्शन क्यों राइट होगा मैं आपको बताना चाहूँगा इसको। जैसे कि हमने आपसे एमबी रूट वर्ड यहाँ पे डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो, मतलब बोध। बोध का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है। और गुवस को रिलेट करो आप किससे? गो से। किससे? गो से। गो का मतलब क्या होता है? जाना। जाना एक वे, मार्ग आपका होगा। अगर आपके सामने दो मार्ग आ जाएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इस तरफ मार्ग में जाऊं कि इस तरफ में जाऊं। तो ये आप यहाँ पे क्या है? अनक्लियर है, मतलब क्लियर आप नहीं है, अस्पष्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अस्पष्ट रिलेटेड आपका एक ही एंटोनिम्स यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दिख रहा था, वो आपका राइट है बिल्कुल यहाँ पे। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रही, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका जैसे कि यहाँ पे आया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी एल्यूसिव है, मतलब वो चीज़ क्लियर है आपकी, ठीक है। यहीं पे जैसे कि एम्बी डेस्ट्रेस। एम्बी डेस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एमबी का रूट वर्ड क्या होता है? बोथ। और डेस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? आपकी नॉलेज से रिलेटेड ये वर्ड है डेस्ट्रेस। कोई भी चीज़ आप दोनों हाथों से लिखते हैं तो आप अच्छे तरीके से, आपके पास टैलेंट है। इस तरीके से ये भी वर्ड डिस्कस हुआ। और ये बी नंबर वर्ड एल्यूसिव आपको मैंने क्यों नहीं बताया, ये वर्ड आपको बताना है, इसके साइनोनिम्स, इस वर्ड के एल्यूसिव और इसी वर्ड के आपको एंटोनिम्स और इसका मीनिंग हमारे वीडियो समाप्त होने पर आपको बताना है, क्योंकि अपना भी माइंड आपको चलाना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लिसिट का राइट ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे एंटोनिम्स आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे फटाक से। अगला क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लिखा 4th नंबर, जैसे ये इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है फटाफट बताएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, फटाफट बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला। तो फटाफट यहाँ पे इसका इम्यून वर्ड का एंटोनिम्स बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे इम्यून वर्ड का जैसे कि आ रहा है यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। जो डी नंबर ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल आप वीक राइट है। अब यहाँ पे राइट क्यों है मैं बताना चाहूँगा। इम्यून,
इम्यून का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी इम्यून है, इम्यून मतलब आप पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, तो ये आपकी पावरफुल हो जाएगी। वेनरेबल का मतलब यादगार करना। फ्री का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मुक्त है। वीक आपकी एक ही वर्ड है यहाँ पे, एंटोनिम्स कमजोर से रिलेटेड जा रहा है। इम्यून का मतलब पावरफुल होना, और डी नंबर ऑप्शन वीक, इसका उल्टा पावरफुल ना होना, कमजोर होना। तो डी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस हुआ। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से। अगला वर्ड आपको जैसे कि यहाँ पे मिलेगा स्क्रीन पे, वेनिरेशन। वेनिरेशन का मतलब क्या होता है, फटाफट बताएंगे। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे वेनिरेशन से रिलेटेड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है, फटाफट बताएंगे। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आप राइट हैं। डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी की सम्मान नहीं करते हैं, असम्मान नहीं बोल सकते हैं, किसी भी बंदे की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और वेनिरेशन का मतलब क्या होता है, वेनिरेशन करना, किसी का सम्मान करना, आपको प्रेस मिल रही है, तो अब उल्टा चाहिए, मतलब जिसको सम्मान न दिया जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जा रहा था, डिसरिस्पेक्ट। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट है आप। अब यहाँ पे जैसे कि अदर वर्ड देखेंगे। अदर वर्ड का मतलब जैसे कि फियर, यहाँ पे वर्ड आपका फियर लिखा। फियर का मतलब क्या था, डर। रेवरेंस का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ आपकी रेवरेंस है, एक तरीके से कंटिन्यू रेवरेंस बोल सकते हैं, लगातार रेवरेंस मतलब सम्मान भी दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू। रिमोर्स हमने वर्ड आपसे डिस्कस है, रिमोर्स क्या हो गया, वो आराम में चला गया। तो एक ही ऑप्शन आपका मिल रहा था, डिसरिस्पेक्ट, जिससे असम्मान दिया जाए, जिसे आपका सम्मान न किया जाए। तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, वेनिरेशन का एंटोनिम्स। तो जिन बच्चों ने डी दिया था वो बिल्कुल राइट है, जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रही। अब इसके बाद अगले नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलेंगे। अगला नेक्स्ट पड़ाव जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि थोड़ा सा जस्ट वेट, यस। अब देखेंगे यहाँ पे अगला पड़ाव, जैसे कि हमने बताया आपको क्या आया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने आपके 4 रखे हुए हैं, 4 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक वन वर्ड आपका लिखा होगा, उसके आपके 4 ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर, डी ऑप्शन मिलेंगे। आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला आपका वन वर्ड यहाँ पे जैसे कि मैं बताना चाहूँगा क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करते हैं, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ना। जैसे कि यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं फटाक से, जैसे कि देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। मैं वन वर्ड को रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे, मतलब कोई भी मनी आप पे नहीं कर सकते, ऑफ हिज डिबेट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो मनी को पे नहीं कर सकता। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहला ऑप्शन इनसॉल्वेंट, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा पुअर, तीसरा ऑप्शन मिलेगा डेस्टिट्यूट, चौथा ऑप्शन मिलेगा आपका प्रॉपर। तो कोई भी बंदा है वो पे नहीं कर सकता है डेब्ट्स। कोई भी कर्जा अगर बंदे ने ले लिया, और जब वो बंदा कर्जा ले लिया और फिर वो पैसे को पे नहीं करता है, तो उस पर्सन को हम वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, इन 4 ऑप्शनों में से फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने। ये वर्ड हमने आपसे वन वर्ड डिस्कस किए हैं, तो फटाफट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है वो सी में जा रहे हैं और कुछ ए में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिन बच्चों ने हमारे ए ऑप्शन दिए हैं इनसॉल्वेंट, वो बिल्कुल राइट है, और सी वाले क्या हैं, ये आपके बिल्कुल नहीं राइट है। अब क्यों नहीं राइट है मैं बताना चाहूँगा। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। क्या होते हैं, दिवालिया। जिन बच्चों ने बंदे ने कर्ज ले लिया तो वो क्या हो गया, दिवालिया, उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, तो उसे हम बोलते हैं वन वर्ड पे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक। पुअर का मतलब क्या होता है आपका गरीब, डेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है आपका गरीब, प्रॉपर का मतलब भी क्या होता है गरीब। तो ये सारे वर्ड आपके गरीब से रिलेटेड है। लेकिन हमें चाहिए था जो कर्ज आपका नहीं चुका पा रहा है उस बंदे को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने ए दिया था वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर आप वन वर्ड, जैसे कि लिखा हुआ है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। मतलब पायस का मतलब क्या होता है, पायस का मतलब पवित्र होता है, इम्पायसली का मतलब क्या होता है अपवित्र, इम लग गया ना तो उल्टा हो गया अपवित्र। अबाउट गॉड, गॉड अटर वर्ड, जो भगवान के बारे में अच्छे शब्द ना बोलता हो, बेकार शब्द बोलता हो, उस बंदे को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन जैसे कि लिखा हुआ है अमोरल, बी नंबर लॉजिक, सी नंबर फिलॉसफी, डी नंबर ऑप्शन ब्लास्फेमी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक ऐसा पर्सन जो
भगवान के बारे में अनाप शनाप शब्द बोलता हो, उस बंदे को हम वन वर्ड पे क्या बोलेंगे, फटाक से बताएंगे मेरे शेरों, फटाफट बताएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट होगा कि डी राइट होगा, सी या बी, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जा रहा है वन वर्ड का राइट, ब्लास्फेमी, बिल्कुल राइट है। ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो भगवान के बारे में गलत शब्द बोलता हो, ठीक है, वो बंदा कैसा, अपवित्र, ब्लास्फेमी है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। एमोरल का मतलब क्या था, अनैतिक। लॉजिक का मतलब क्या था, किसी भी चीज में आप लॉजिक लगा रहे हैं। फिलोसफी का मतलब क्या होता है, फिलॉसफी, फी मतलब फी लव, हमने आपको डिस्कस किया, रूट वर्ड इसका क्या होता है, फाइल का लव होता है, लव करना किसी भी चीज़ से, भगवान से, या फिलॉसफी कोई भी चीज़ जीवन कथा आपकी है उसे प्यार करना, ठीक है। फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी है, हम इससे प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, किसी भी चीज़ से प्यार करना, ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं फिलॉसफी, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जा रहा था, जो भगवान के बारे में गलत सलत अनाप शब्द बोलता हो उसे क्या होता है, ब्लास्फेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है वो बिल्कुल आपके बिल्कुल सुपरफास्ट तरीके से आप राइट हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ब्लास्फेमी राइट है। ये भी आपका वन वर्ड डिस्कस हो गया। अगला वन वर्ड यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं, तीसरा नंबर, अ नंबर ऑफ शिप्स, मतलब आपको बताना है अ नंबर ऑफ शिप्स। शिप्स का मतलब क्या होता है, ये जो SHIPS शिप्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, जहाज, क्या होता है, जहाज। और जो SHEEP वाला शिप होता है, इसका मतलब क्या होता है, भेड़, क्या होता है, भेड़ियाँ जो होती है, ठीक है। तो आपको जहाज से रिलेटेड यहाँ पे वन वर्ड बताना है, अ नंबर ऑफ शिप्स, जहाँ पे आपके जहाज वगैरह रखे जाते हैं नंबर पे, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। इन चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन फ्लीट, दूसरा ऑप्शन आपको गैलेक्सी मिलेगा, तीसरा ऑप्शन कॉन्स्टिलेशन मिलेगा, चौथा ऑप्शन आपको ग्रुप मिलेगा। तो फटाफट बताएंगे, अ नंबर ऑफ शिप्स से रिलेटेड आपका वन वर्ड यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सा राइट होने वाला, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जैसे कि ए में जा रहे हैं और यहाँ पे डी में जा रहे हैं, तो डी वाले जितने बच्चे हैं वो मेरे गलत हैं, और जो बच्चे हमारे बी में गए वो भी गलत हैं, और जो बच्चे हमारे सी में गए वो भी गलत हैं। राइट कौन से, ए वाले पर्सन हमारे बिल्कुल राइट हैं। अब क्यों राइट है मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। गैलेक्सी का मतलब क्या था, जो गैलेक्सी आकाश तारा मंडल होता है उसे गैलेक्सी। कॉन्स्टिलेशन का मतलब जो आपके तारे वगैरह होते हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब एक ग्रुप में होना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जाता है फ्लीट। अ नंबर ऑफ शिप्स, जहाँ पे आपके अधिक संख्या में शिप्स होते हैं उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, जहाज में, तो उसे हम बोलते हैं फ्लीट। जो आपके संख्या में बहुत सारे जहाज होते हैं जहाँ पे रखे जाते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं वन वर्ड पे। तो यहाँ पे फ्लीट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने यहाँ पे ए ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आप यहाँ पे ए ऑप्शन फ्लीट राइट है। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से। अगला वन वर्ड जैसे कि देखेंगे आप, आपके लिए क्या लिखा हुआ, अगला वन वर्ड जैसे कि यहाँ पे हम रीड करेंगे, फिर आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ आप डिक्शनरी बनाते हैं, अपनी नोट्स वगैरह डिक्शनरी तैयार करते हैं, बाजार मार्केट में इंग्लिश की बहुत सारी वोकैब की डिक्शनरी आपकी आती है, तो उसे कंपाइल्स। कंपाइल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप कंपाइल्स कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। कंपाइल्स का मतलब क्या होता है, राइट करना, क्या होता है, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। और डिक्शनरी को कोई बंदा, ऐसा बंदा जो डिक्शनरी को क्या कहता है, लिखता हो। कंपाइल्स का मतलब कहता है लिखना, और डिक्शनरी को कोई बंदा एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, डिक्शनरी को तैयार करता है, लिखता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन जैसे कि लिए जियोग्राफर, फिर बी नंबर ऑप्शन लेक्सिकोग्राफर, सी नंबर लेपिडिस्ट, डी नंबर लिंग्विस्टिक। तो फटाक से बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसा बंदा जो डिक्शनरी आपका लिखता है, तैयार करता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, उस बंदे को फटाफट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जा रहा है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिको मतलब क्या होता है, लेक्सिको मतलब डिक्शनरी, ग्राफर मतलब राइट करना। एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी के बारे में लिखता हो, राइट करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं उस पर्सन को। तो जिन बच्चों ने बी दिया वो बिल्कुल राइट है, जिन बच्चों ने डी दिया था वो बिल्कुल गलत है। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई बंदा ऐसा लिंग्विस्टिक है जो बहुत सारी भाषाएं आपकी क्या जाता है, जानता है, लैंग्वेज, ठीक है। जियोग्राफर मतलब क्या होता है, जो जियोग्राफर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो भूगोल शास्त्र, भूगोल को लिखता हो, ठीक है। इस तरीके से आपके वर्ड यहाँ पे सारे कंप्लीट हुए। प्रीसेप्टेशन, प्रीसेप्टेशन का मतलब क्या था, प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन का मतलब क्या था, जैसे कि हम यहाँ पे वोकैब आपका डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल गजब लेवल की। तो जैसे कि पहला वर्ड आपका हम डिस्कस करने वाले हैं
प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रीसिपिटेशन मतलब ये होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं बारिश। क्या बोल सकते हैं? बारिश, रेनफॉल होना, ठीक है। इसका मतलब आपको पता चल गया। सेकेंड नंबर मिलेगा आपको ओसिस। ओसिस का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपकी ओसिस है, मरुस्थल, एक तरीके से ओसिस मतलब ग्रीनलैंड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। तो ओसिस का मतलब क्या था? ग्रीनलैंड मतलब जो मरुस्थल होते हैं, हरी भरी घास जहाँ पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओसिस बोलते हैं। जैसे कि बगीचा वगैरह जो होते हैं वो हरी भरी होते हैं आपके, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं। तो ये भी आपका वर्ड डिस्कस हुआ। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे परसिवरेंस। परसिवरेंस जैसे कि वर्ड लिखा क्या होता है? परसिवरेंस है किसी भी काम को आप लगातार बने रहना, किसी भी काम को आप लगातार करते हैं। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? आपका कंटिन्यू बनाए रखना, किसी भी काम को लगातार करते रहना। तो अदर वर्ड जैसे कि देखें इंड्योरेंस, कॉन्टिन्यूटी, यहीं पे जैसे लिखा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी क्या होता है? लगातार किसी भी काम को आप जारी कर सकते हैं। तो जैसे कि वर्ड आपको पता चला परसिवरेंस, परसिवरेंस है किसी भी चीज़ में आप पर के सिवरेंस हो गया, वो काम आप लगातार कर रहे हैं। इंड्योरेंस बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। यहीं पे देखेंगे फोर्थ नंबर क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या था? क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी काम आप कर रहे हैं वो लंबे समय तक आपका चल रहा है। तो क्रोनिक का मतलब क्या था? लंबे समय तक कोई काम का चलना, ठीक है। यहीं पे वर्ड देखेंगे लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या था? कोई भी काम आप लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय से कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड आपको मेन इंपॉर्टेंट था क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या था? कोई भी काम आप लंबे समय तक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वर्ड डिस्कस हुआ। अगला वर्ड यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा इंडोलेंस है तो वो बंदा कैसा है? बिल्कुल आलसी है। कैसा बंदा है? आलसी। तो इसको याद करने से मैं बताता, इन डोल लेंस करना। कोई भी बंदा इनको डोल नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज़ को वो डोला नहीं पा रहा है। जैसे कि इस समय गर्मी चल रही है, आपके घर में देसी वाले जो फैन होते हैं घर में बनाए जाते हैं, वो बंदा उस फैन को डोला नहीं पा रहा है, तो वो बंदा आलसी है, बिल्कुल लेजी है, उसके अंदर जान नहीं है। तो इंडोलेंस का मतलब आपको पता चला क्या होता है? आलसी। यहीं पे वर्ड आप देखेंगे जैसे कि लिखा लेथार्जिक, सूत, लेजी, स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी क्या होता है? आपका आलसी बंदा होता है, ठीक है। तो ये भी वर्ड आपका फिफ्थ नंबर यहाँ पे डिस्कस हो गया। अगला वर्ड देखेंगे यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्स नंबर वर्ड रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट हैं आप, किसी चीज़ में आप इच्छुक हैं। यहाँ पे इच्छुक सही थे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। इच्छुक है किसी भी चीज़ में आप इच्छुक ना होना। लैक्टेंट का मतलब इच्छुक, रिलैक्टेंट मतलब किसी भी चीज़ में आप इच्छुक नहीं हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में के प्रति आप लगाव नहीं रख रहे हैं, इस तरीके से वर्ड को आप बोल सकते हैं रिलैक्टेंट को। यहीं पे वर्ड देखेंगे अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब क्या था? विलिंग, हमने वर्ड आपसे विलिंग वाला डिस्कस किया था। ये विलिंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपका क्या होता है? किसी भी चीज़ से आप विलिंग है, इच्छुक हैं, लेकिन अन लग गया तो ये क्या हो गया? अनविलिंग, मतलब किसी भी चीज़ से आप इच्छुक नहीं हैं। यहीं पे देखेंगे डिसइंक्लाइंड। डिसइंक्लाइंड का मतलब किसी भी चीज़ से आप डिसइंक्लाइंड कर रहे हैं, उस चीज़ में आप इच्छुक नहीं हैं। तो रिलैक्टेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप इच्छुक ना होना, किसी के प्रति आप लगाव न रखना, ठीक है। तो ये वर्ड आपका रिलैक्टेंट यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको ईगर। ईगर का मतलब क्या था? ईगर। ई जो ईगल है वो क्या है? ईगर है, इच्छुक है। किसी भी चीज़ में आप इच्छुक है, लगाव रखना है। क्यूरियस बोल सकते हैं। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप जिज्ञासु हैं, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद यहीं पे मिलेगा आपको स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी स्पिरिचुअल है, पवित्र है। यहीं पे वर्ड आपने देखा होली, सीक्रेट। यहीं पे वर्ड मिलेगा पर्टिफाई। पर्टिफाई मतलब क्या था? पर्टिफाई, किसी भी चीज़ को आप पर कर रहे हैं, टिफाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप हार्ड बना रहे हैं, कड़ा मजबूत बनाना, ठीक है। तो पर्टिफाई का मतलब क्या था? हार्ड चीज़, कोई भी चीज़ आपकी कड़ी है, ठीक है। तो ये भी वर्ड सारे आपके डिस्कस हो गए। यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आप एट्रोसिटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनी सिटी में क्या कर रहे हैं? एट्रो कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं? अपनी सिटी में अत्याचार आप फैला रहे हैं। तो एट्रोसिटी का मतलब आपको जैसे कि यहाँ पे पता चला क्या होता है? अत्याचार करना। यहीं पे वर्ड आप देखें क्रुएल्टी, बारबैरिटी। बारबैरिटी का मतलब जो बंदा असभ्य होता है वो बंदा क्या करता है? अत्याचार आपका फैलाता है, ठीक है। तो ये भी वर्ड आपका एट्रोसिटी डिस्कस हो गया। यहीं पे वर्ड देखेंगे इफिमेरल। इफिमेरल का मतलब क्या था? कोई चीज़ आपकी इफिमेरल है, वो चीज़ आपकी क्या टेम्परेरी है, प्रोलॉन्ग है, ठीक है। ये भी वर्ड आपका डिस्कस हुआ। अगला वर्ड